नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर वक्त हो चला फटाफट अंदाज में खबरों को देखने का। चलिए शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। नए साल पर सीएम कैप्टन ने पंजाब को किया संबोधित। कहा किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन की हर कोई कर रहा तारीफ। बोले कोरोना काल में पंजाब ने हिम्मत से लड़ी लड़ाई। 4 जनवरी को सरकार से वार्ता रही बेनतीजा, तो 6 जनवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, 20 जनवरी तक आंदोलन तेज करने की कही बात। दिल्ली के आसपास किसान आंदोलन से बड़े आर्थिक नुकसान का अनुमान। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जारी किया डाटा। अब तक हो चुका है 27,000 करोड़ का घाटा। होशियारपुर में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद के बयान पर किसानों ने विरोध जताते हुए रोष प्रकट किया। आरोप है किसान जथेबंदियों ने गाय का गोबर और कचरा उनके घर पर फेंका। होशियारपुर में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता के घर के बाहर गोबर और कूड़ा फेंके जाने की घटना की निंदा करते हुए पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने दी चेतावनी। कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नहीं पहनी चूड़ियां, इस घटना का जवाब दिए जाने की कही बात। कहा पुलिस की भी है संलिप्तता। अमृतसर के हाथी गेट के पास किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप केंद्र सरकार किसान विरोधी कृषि कानून को रद्द नहीं कर रही, इसलिए बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि बीजेपी ने वोट लेकर किसानों के विरोध में कानून बनाकर चंद कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का काम किया। लोगों को प्रताड़ित करने और उनकी निजता का हनन करने की इजाजत नहीं। पंजाब के सियासी नेताओं के घर प्रदर्शनकारियों के घुसने की कोशिश पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बोले सीएम कैप्टन। होशियारपुर में पंजाब के उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने कृषि कानून के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उद्योग मंत्री ने नसीहत दी, केंद्र सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़े, किसानों की माने बात। मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा नहीं दिए जाने से नाराज किसानों में धरने का चौथा दिन भी डीसी दफ्तर के बाहर रहा जारी। मुआवजा नहीं मिलने तक धरना रहेगा जारी। बनाला के फोकल पॉइंट पर छात्रों ने एक प्रदर्शनी के जरिए किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को नमन किया। इस प्रदर्शनी में पंजाब की संस्कृति से जुड़ी चीजों को भी जगह दी गई। सोनीपत के कुंडली सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हरियाणा के किसानों ने अब की बार नया साल नहीं मनाया, लेकिन उनका कहना कि देश के प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास। उनकी बात अब नए साल में जरूर सुनेगी सरकार, और बता दें कि 4 जनवरी को होने वाली वार्ता में उन्हें सकारात्मक परिणाम आने की भी उम्मीद है। हिसार के नारनौद क्षेत्र में बारह खाप की तरफ से युवाओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। एसडीएम नारनौद को ज्ञापन सौंपा। कृषि कानून का अगर 4 जनवरी को रद्द नहीं किया जाता है तो ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली कूच करने की भी बात करी। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने पक्का मोर्चा लगाया। जहां किसानों को समर्थन देने के लिए नई नवेली दुल्हन पहुंची। महक भारती ने बताया कि आंदोलन से जुड़कर अच्छा लग रहा है। पंजाब बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और पंजाब में निष्पक्ष चुनाव करवाने की मांग की। बीजेपी नेता अनिल सरी ने कहा कि हमें पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं, अगर पंजाब में चुनाव निष्पक्ष करवाने हैं तो सेंट्रल फोर्सेस तैनात की जाए। बीजेपी नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने कभी चुनाव देरी से या रद्द कराने की मांग नहीं की। बीजेपी ने पंजाब पुलिस और कैप्टन सरकार पर सवालिया निशान लगाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, ऐसे में चुनाव सुरक्षा घेरे में ही होने चाहिए। बीजेपी के अलावा अकाली दल ने भी पंजाब में निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने की मांग की। अकाली दल ने इससे पहले हुए निकाय चुनाव का उदाहरण देते हुए कैप्टन सरकार को निशाने पर लिया। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से दक्षिण हरियाणा के किसानों ने मुलाकात की। सीएम मनोहर लाल ने उन्नतिशील किसानों को सौगात दी। मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना की शुरुआत की गई। बागबानी की 20 फसलों को बीमा में शामिल किए जाने की बात। बागबानी की फसल भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत रजिस्टर की जाएंगी। नए साल में हरियाणा कांग्रेस में पुरानी कलह एक बार फिर जगजाहिर हुई। नगर निकाय चुनाव में हुड्डा के अंबाला और पंचकूला न जाने पर कुमारी शैलजा बोली, सभी को दिया था न्योता। पंचकूला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के ऑब्जर्वर पर रहे पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा ने पूर्व सीएम हुड्डा के बयान पर पलटवार किया। दोनों कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि इतने बड़े नेता को चुनाव प्रचार के लिए न्योते की जरूरत नहीं थी, वे खुद प्रचार के लिए जा सकते थे।
मचगर गांव को फरीदाबाद नगर निगम में शामिल किए जाने को लेकर गांव के लोगों ने इसका विरोध किया और एक पंचायत का आयोजन किया। इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही पंचायत में तय किया गया कि आगे केंद्रीय मंत्री के सामने अपना विरोध प्रकट करेंगे। ग्रामीणों की माने तो उन्हें अपने गांव में नगर निगम में उन्हें शामिल नहीं करवाना, क्योंकि जो गांव पहले नगर निगम में शामिल हुए हैं वहां साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हिमाचल में सीबीएसई के 4 मई से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं। मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने किया ऐलान, कहा 15 से 30 अप्रैल तक होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्स। अगले साल हिमाचल प्रदेश अपने पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है और इसके लिए पूरा प्रदेश नए रूप रंग में देखने को मिलेगा। इसके लिए सरकार ने अपना प्रारूप तैयार कर लिया है। पूर्ण राज्यत्व दिवस की इन्हीं तैयारियों को लेकर चंबा शहर की भी प्रख्यात कलाकार परीक्षित शर्मा ने दीवारों पर लोक संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियों को उकेरा। चंबा शहर जो कि अपने इतिहास को लेकर 1000 वर्ष पूरे कर चुका है, ऐसे में इस प्राचीन विरासत को संजोए रखने के लिए जिला प्रशासन की ये नई पहल लोगों को भा रही है। चंबा के स्थानीय लोगों के साथ ही अन्य मंच से जुड़े कलाकारों की भी ये राय है कि लोक संस्कृति को जीवंत रखने का ये अच्छा प्रयास है। हिमाचल कांग्रेस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन पर भगवाकरण करने का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस का दावा कि विश्वविद्यालय में अपात्र लोगों को भर्ती किया जा रहा है। कांग्रेस ने राज्यपाल से मामले का संज्ञान लेने की अपील की। कांग्रेस ने पिछले कुछ समय में एचपीयू में हुई भर्तियों की जांच किए जाने की भी मांग की। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के दौरान पिछले दरवाजे से नियुक्तियां की जा रही हैं और इस दौरान यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन भी नहीं हो रहा। पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। नामांकन भरने के दौरान कोविड नियमों का पालन होता नजर नहीं आया। नूरपुर ब्लॉक के सुलियाली पंचायत प्रतिनिधि बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से पहले से ही चेतावनी दी जा रही है कि नामांकन भरते समय कोई भी उम्मीदवार अपने से साथ ज्यादा भीड़ लेकर न आए। सिरमौर बीजेपी जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शमशेर अली ने इस्तीफा देकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। हालांकि जिला दिग्गज बीजेपी नेता ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर बीजेपी आलाकमान को भेजे इस्तीफे में शमशेर अली ने कहा कि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी अल्पसंख्यक बाहुल्य पंचायतों में भी मनमानी कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने का मौका नहीं दे रहे, लिहाजा वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। पंजाब में कोरोना के 253 नए मामले आए सामने। 1,66,770 कुल मामले। पंजाब में कोरोना के 3,517 सक्रिय मरीज, 1,57,904 मरीज हुए ठीक। 5,349 मरीजों की जा चुकी है जान। साल के पहले दिन देश को मिली पहली कोरोना वैक्सीन। सूत्रों के हवाले से खबर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने दी। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। डीसीजीआई की इजाजत का इंतजार। कल पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। सुबह 9:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री लेंगे जायजा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बोले 2 और 3 जनवरी को पटियाला में भी होगा ड्राई रन। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 193 नए मामले आए सामने। 55,470 कुल मामले। 2,394 एक्टिव केसेस। 52,104 मरीज हुए ठीक। 924 लोगों की जा चुकी है जान। कोविड-19 की वैक्सीन लॉन्च होने से पहले प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसी कड़ी में सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर विनोद कुमार सांगल ने बताया, कोविड-19 लॉन्च होने से पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को विभाग के निर्देशानुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वैक्सीनेशन के दौरान उन्हें किसी भी तरह की समस्या न आए। होशियारपुर में नॉन टीचिंग स्टाफ ने पंजाब सरकार के खिलाफ थालियां बजाकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। नॉन टीचिंग स्टाफ की मांग है कि उन्हें रेगुलर किया जाए और फिर पहले की तरह 30,000 रुपये महीने के हिसाब से उन्हें वेतन दिया जाए। उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र भी सौंपा। सुंदर श्याम अरोड़ा ने नॉन टीचिंग स्टाफ के प्रतिनिधियों को उनकी मांगों को कैबिनेट के समक्ष रखने का भरोसा दिया। फाजिल्का में बीएसएफ ने नाकाम की पाकिस्तान की नशे वाली साजिश। दरअसल सरहद पार से बरामद हुई सीढ़ी और 26 फीट लंबा पाइप। मामला दर्ज कर जांच शुरू।
लुधियाना में 4 महीने के बच्चे का सिर कटा शव बरामद हुआ। गांव मंसूरा में बच्चे का शव पाया गया, जहां कुछ ही दूरी पर तलाश करने पर पुलिस ने बच्चे का सिर भी बरामद कर लिया। अभी तक बच्चे के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि शिनाख्त के बाद ही आगे की जांच हो पाएगी। सोनीपत में शनि मंदिर के पीछे खाली मैदान में अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। युवक के मुंह पर किसी लाठी या डंडे से हमला किए जाने की बात कही जा रही है, जिससे उसकी मौत हुई। मृतक के हाथ पर संजय लिखा हुआ है। पुजारी ने शव देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोनीपत के गोहाना में शादीशुदा महिला ने अपने ससुराल में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पति सहित 4 लोगों पर मारपीट और खुदकुशी के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया। आरोपी फरार चल रहे। मंजू की शादी 2009 में गांव महमूदपुर निवासी प्रदीप के साथ हुई थी। सिरसा में सीआईए पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने सेक्टर 19 और आसपास के इलाकों में लूटपाट करने वाले 3 लोगों को काबू किया। पकड़े गए तीनों आरोपी सिरसा के ही रहने वाले हैं। आरोपियों में 4 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन और बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक ये बदमाश लूटपाट और छीना झपटी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। नालागढ़ में हादसे का शिकार हुई एक कार सवार 5 में से 3 की मौके पर ही मौत। हादसे में घायल हुए लोगों को दिल्ली के मयूर विहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और जिन्हें अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। मनाली से वापस दिल्ली के लिए जा रहे थे कार सवार। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक नाबालिग लड़के को पकड़ा गया। नाबालिग पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा पर बेतार नदी पार कर इस पार आ गया था। नाबालिग लड़के को पुलिस और एसओजी के जवानों ने पकड़ा। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। लड़के की पहचान 14 वर्षीय अली हैदर के रूप में हुई है और वो बांडी अब्बासपुर मीरपुर पीओके का रहने वाला है। अली हैदर ने जी मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो घर से सामान लेने के लिए निकला था। गलती से रास्ता भूलकर भारत की तरफ आ गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब अपना रास्ता भूलकर इस ओर चला है। कड़ाके की ठंड ने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के चेहरे खिला दिए हैं। करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान 2021 में गेहूं की बम्पर फसल होने की उम्मीद जताई। कृषि विशेषज्ञों की माने तो अगर कोहरा लगातार पड़ता रहा तो इस बार गेहूं की बम्पर फसल होने का अनुमान है। नए साल पर समाज की समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए हिसार के अग्रोहा धाम में माता महालक्ष्मी और बाबा हनुमान के चरणों में विशेष पूजा अर्चना की गई। अग्रोहा धाम में वैश्य समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने पूजा अर्चना करने के बाद वैश्य समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बजरंग दास गर्ग ने बताया कि अग्रोहा धाम में 56 कमरे हॉल विपासना ध्यान केंद्र तैयार हो चुका है, जिसमें 15 दिन का कोर्स करवाया जाएगा। चंडीगढ़ पीजीआई में नए साल के मौके पर कुछ अच्छा करने की पहल की गई, जिसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट एक गरीब बच्चों के बीच जाकर लोगों ने नया साल मनाया। बता दें कि गरीब परिवार के बच्चे जो कि गंभीर बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं, जिनमें कैंसर, किडनी, लिवर से संबंधित गंभीर बीमारियां हैं, इन बच्चों को खुशी देने के लिए कोई संस्था नहीं बल्कि कुछ लोगों ने मिलजुल कर साझा प्रयास किया और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। बच्चों के लिए खाने पीने का सामान, कपड़े और कुछ तोहफे लेकर पहुंचे। बरनाला में नए साल 2021 के पहले दिन पुलिस प्रशासन ने बरनाला के दानी सज्जनों की मदद से पूरे शहर के जरूरतमंद परिवारों, बुजुर्ग महिलाओं, छोटे बच्चों को तकरीबन 500 के करीब लोगों को आज बरनाला के एक मैरिज पैलेस में वीआईपी तरीके से लंच करवाया और सारा भोजन शहर के लोग और पुलिस प्रशासन द्वारा परोसा गया। और इस सबके बीच इन परिवारों ने कड़ाके की ठंड में गर्म कपड़े, टोपी, जुराब, ग्लव्स, मास्क हासिल किए और इसके बाद इन लोगों ने दानदाताओं का धन्यवाद भी किया। पानीपत के रहने वाले 62 साल के जसमेर सिंह संधू ने नए साल का सेलिब्रेशन किसान आंदोलन को समर्पित किया। उन्होंने लगातार 24 घंटे दौड़ते हुए पानीपत के सेक्टर 6 से दिल्ली के सिंगू बॉर्डर तक 140 किलोमीटर तक का सफर तय किया। इस दौरान जसमेर सिंह ने किसान आंदोलन के समर्थन वाला एक बैनर भी हाथ में पकड़ा हुआ था। जसमेर सिंह संधू ने बताया कि सरकार को तीनों कृषि कानून खत्म करके स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। सरहद पर डटे जवानों ने भी नए साल का जश्न मनाया। पुंछ में एलओसी पर बीएसएफ जवानों ने केक काटकर नाच गाकर नए साल का जश्न मनाया। नववर्ष के मौके पर पांवटा साहिब में ऐतिहासिक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। गुरु साहिब का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा से श्रद्धालु पहुंचे और कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए हुए थे। करनाल के इंद्री में आयोजित नगर कीर्तन में साध संगतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंच प्यारों की अगुवाई में शुरू हुआ नगर कीर्तन शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुरुद्वारा साहिब वापस आया और संपन्न हुआ।
हिंद महासागर में चीन की खुफिया साजिश, फोर्ब्स मैगजीन का दावा। चीन ने हिंद महासागर में तैनात किया अंडर वाटर ड्रोन का बेड़ा, नेवी पर निगरानी की आशंका। नए साल पर गरीब परिवारों के लिए बड़ी पहल, प्रधानमंत्री मोदी ने की लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ 6 राज्यों में रखी नींव। रिश्तों में खटास के बीच भारत और पाकिस्तान ने आपस में साझा किए परमाणु प्रतिष्ठानों की एक सूची। 1 जनवरी को हर साल दोनों देशों के एक दूसरे को सौंपे जाते हैं परमाणु ठिकानों के ब्यौरे। साल 1992 से चलती आ रही है ये परंपरा। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने पर भारत ने जताया कड़ा एतराज, डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए दर्ज कराया विरोध। खैबर पख्तूनख्वा में उन्मादी भीड़ ने तोड़ दिया था हिंदू मंदिर। वतन पर हरियाणा का लाल शहीद, जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल झज्जर के नायब सूबेदार रविंद्र सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। बता दें कि नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया था। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इस दौरान नायब सूबेदार रविंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 2 साल के लिए बना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भारत, फ्रांस ने किया स्वागत। कहा सुरक्षा परिषद में हो रहे सुधार, भारत बने स्थायी सदस्य। देश भर में दिसंबर 2020 में सबसे ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन हुआ। 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी राजस्व मिला। बीते साल के मुकाबले 12% है ज्यादा। दिल्ली में सर्दी का 14 साल का रिकॉर्ड टूटा। सुबह में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री तक गिरा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से बढ़ी ठिठुरन। चंबा जिला प्रशासन ने बढ़ती ठंड के बीच बर्फबारी की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ऊंचाई वाले और दूर दराज के इलाकों में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के मद्देनजर पुख्ता बंदोबस्त करने का दावा किया। जिला उपायुक्त चंबा ने इस बाबत जानकारी देते हुए पूरी जानकारी साझा की। नए साल पर मौसम का भी नया अंदाज देखने को मिला। बठिंडा में मौसम विभाग की तरफ से दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।